हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को। नमस्कार। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2023 की हम बात करेंगे। आप सभी को पता है आपके जो सीईटी के पेपर है 10+2 के वो यहाँ पर हो चुके हैं 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, अभी 11 फरवरी के 2 शिफ्ट बाकी हैं, बाकी पेपर आपके हो चुके हैं। तो लगभग विद्यार्थियों ने एग्जाम दे लिया है। सिर्फ 2 शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनकी एग्जाम बाकी है जो 11 फरवरी को संपन्न हो जाएगी। तो अब आगे क्या, सीईटी हो चुका है, आगे क्या करें जिनका पेपर हो चुका है? तो भैया अब आपको एलडीसी की तैयारी करनी है। सेफ स्कोर मैंने कल बता दिया था, वीडियो बना दी थी कि अगर आपके 50% भी जो है मार्क्स आ रहे हैं या 40% भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज्यादा विद्यार्थियों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो पेपर भी काफी अच्छा आ रहा है। इसलिए जो सेफ स्कोर जो मैंने आपको बताया है वो ही रहेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एलडीसी भर्ती है उसमें टोटल कितनी पोस्ट है, इसका चयन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सारी बात हम करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जिन्होंने यहां पर सीईटी एग्जाम दे दिया है या जिनका होने वाला है उन सभी के लिए एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पात्र अभ्यर्थी कि कौन कौन पात्र है एलडीसी भर्ती के लिए जो 2023 में आपके होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यहां पर जिन्होंने सीईटी क्लियर करेंगे, जो विद्यार्थी सीईटी 10+2 क्लियर करेंगे वो विद्यार्थी ही यहां पर जो है पात्र माने जाएंगे। तो जिनको सीईटी 10+2 में पास कर दिया जाएगा या जो पात्र हो जाएंगे वही विद्यार्थी पात्र अभ्यर्थी कहलाएंगे। कुल पद की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है, आपने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, आपने बहुत सारी वीडियो भी देख ली होगी कि सीईटी 10+2 में जितने भी 7 अलग अलग जो पद हैं, ये जो भर्तियां हैं, उसमें टोटल पोस्ट कितनी है? तो यहां पर 17,000 पोस्ट हैं। 17,000 में से कम 10,000 पोस्ट एलडीसी की आएंगी, क्योंकि एलडीसी के जो पद हैं वो सभी विभागों में रिक्त हैं। ठीक है ना? तो 10,000 पोस्ट तो कम से कम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो 10,000 पोस्ट आपके एलडीसी की होने वाली है, 10,000 प्लस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? ये टोटल पोस्ट आपके जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क है इस भर्ती के होने वाले हैं। ठीक है ना? अब इसके अंदर आप सभी को पता है कि 3 प्रकार से एलडीसी आप लोग बनेंगे। एक तो आरपीएससी के अंदर आप लोग एलडीसी बनेंगे। ठीक है ना? एक आपके शासन सचिवालय जो आपका सेक्रेटरीट है उसके अंदर, ठीक है ना, उसमें आप लोग बनेंगे। और एक आप बनेंगे अधीनस्थ विभाग के अंदर। किसके अंदर? अधीनस्थ विभाग के अंदर भी जो है आप लोग यहां पर अधीनस्थ विभाग के अंदर भी एलडीसी बनेंगे। तो ये 3 आपके विभाग हैं। तो आरपीएससी के अंदर भी आप जो है एलडीसी बनेंगे और शासन सचिवालय, अधीनस्थ विभाग, ये आपके टोटल 10,000 पद है। योग्यता की बात करें, जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है, जिन्होंने किसी भी संकाय के अंदर 12वीं पास कर रखा है, साथ में आपने जो है आरएसीआईटी कोर्स कर रखा है, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखी है, तो आप लोग यहां पर पात्र हैं। समझ में आ गई बात? योग्यता मैंने बता दी है, 12वीं पास होना चाहिए किसी भी संकाय के अंदर, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पास, 12वीं पास। ठीक है ना? और आरएससीआईटी मिनिमम कोर्स कंप्यूटर का आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। बाकी और भी कोई डिप्लोमा डिग्री है तो चल जाएगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा आप लोग को पता ही है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहेगी। तो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40। तो हो सकता है कि 1/1/2024 तक आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, पहले सीईटी आपको पास करना होगा। तो सीईटी की एग्जाम हो चुकी है लगभग विद्यार्थियों की। सीईटी आप पास कर लेंगे, उसके बाद में आपका जो है मुख्य परीक्षा होगी। क्या होगी? जो यहां पर एलडीसी की मुख्य परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। अब इस एलडीसी की मुख्य परीक्षा में कौन कौन बैठेगा? तो एलडीसी की मुख्य परीक्षा में वो विद्यार्थी बैठेंगे जो सीईटी पास करके आएंगे। सीईटी में किनको पास किया जाएगा? जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। और एक बात और, यहां पर 10,000 पोस्ट है, तो 10,000 का 15 गुना अगर हम देखें तो 1.5 लाख विद्यार्थी तो आप मान के चलिए, 1.5 लाख विद्यार्थी तो लिए जाएंगे सीईटी वाले। ठीक है ना? तो यहां पर 1.5-2 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं। मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें, अब इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? देखो, जो पुराना एलडीसी हुआ था 2018 में, 16 में, 13 में, उनकी बात आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले जो है आपके ओनली हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके ही आती थी और मैथ आती थी, साइंस आती थी। अभी आपके कंप्यूटर भी आने लग गया है, रीजनिंग भी आने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है पेपर पैटर्न सेम सीईटी की तरह ही होगा, बस लेवल में फर्क आ जाएगा। जो पेपर का जो स्तर है उसमें फर्क आ जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी, पॉइंट वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे। हो सकता है इंडिया जीके और ऐड हो जाए, ऐसा हो सकता है, या आपके राजस्थान जीके का और डीपली आपसे पूछा जा सकता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कंप्यूटर भी, साइंस के टॉपिक भी वही रहेंगे। ठीक है ना? और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश के टॉपिक भी वही रहेंगे। तो आपको पढ़ना वही है जो आप पढ़ के आ रहे हैं सीईटी में, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा देना है, थोड़ा सा और
अच्छे से तैयारी करनी है तो यहां पर कंपटीशन और अच्छे से यहां पर आपका रहेगा, ठीक है ना। तो सिलेबस पे हम जब बात करेंगे, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और डिटेल में सिलेबस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला, वो 3 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग रख देंगे, इसके अंदर जो इसकी मुख्य परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके वेतनमान की। भाई वेतनमान कितना बनेगा बाबू बनने के बाद में, एलडीसी बनने के बाद में? तो आप लोग को पता है 2400 पे ग्रेड की जॉब है ना, 2400 पे ग्रेड की जॉब है। और 2400 पे ग्रेड की अगर हम बात करें यहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं 2 साल तक प्रोविजन पीरियड के दौरान आपको 14,000 के आसपास रुपए मिलते हैं। उसके बाद में आपको 26,000 और सब कुछ जुड़ जुड़ा के आपको 36,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी 2 साल बाद में। तो 36,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी और 2400 पे ग्रेड की भर्ती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका सीईटी हो चुका है। तो अब दूसरा काम यही बचा है जो एलडीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो राजस्थान पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कुछ ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट भर देना, पूरा वीडियो कमेंट से भर देना, राजस्थान पुलिस वाले आरपी 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 लिख देना, ठीक है ना। अगला वीडियो इसी पे बना दूंगा, आज शाम को ही बना दूंगा। तो कुल मिला के बात ये 10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। सीईटी पास अभ्यर्थी ही इसमें बैठेंगे। 12वीं पास आरएसीआईटी इसकी योग्यता है। आयु सीमा 18 से 40 है। चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया, सीईटी होगा, मुख्य परीक्षा होगी, टाइपिंग और जोड़ लो इसमें, है ना, ठीक है ना। टाइपिंग और होगी इसके अंदर, तो टाइपिंग को भी ऐड कर लो इसमें, टाइपिंग भी होगी भाई, क्योंकि आप एलडीसी बनने जा रहे हैं, आपका काम ही कंप्यूटर पे रहेगा, तो टाइपिंग स्पीड तो चाहिए, और एलडीसी पोस्ट में टाइपिंग स्पीड रहती है। बाकी वेतनमान मैंने आपको बता ही दिया है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब समय खराब मत करो, जिनका सीईटी हो गया है वो मुख्य परीक्षा के लिए लग जाओ। 10 फरवरी को बजट आने वाला है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एलडीसी की कितनी पोस्ट है, सीईटी 10+2 की टोटल कितनी पोस्ट है, भर्ती 2023 में होगी नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके 10 फरवरी को। 10 फरवरी का इंतजार करो, बाकी तैयारी करते रहो। तो ये तो रही बात आपकी आने वाली भर्ती की, एलडीसी भर्ती की। अब जो है सीईटी वाले विद्यार्थी थोड़े असमंजस की स्थिति में होंगे कि यार हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, आपके जो हमने कल वीडियो डाला था कट ऑफ वाला, कि सर मेरे 70 सही है, 80 सही है, मैं एससी में हूं, मैं ओबीसी में हूं। तो भैया मुझे पता है, देखो जब हम सेंटर से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, क्योंकि पेपर कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आ रहे हैं कि उनको कोई भी कर देगा। जनरल नॉलेज जो भी मतलब जो तैयारी भी नहीं कर रहा है वो भी कर देगा 10-15 सवाल तो। लेकिन यहां पर सिलेक्शन 10-15 सवाल से नहीं हो रहा है, यहां पर सिलेक्शन जो है आपकी कम से कम 50% मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। विचित्र क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन तो आपको यहां पर सही करने पड़ेंगे। तो क्योंकि पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं था, जो ज्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर इन्होंने बनाया था, और चारों पेपर का अभी तक लेवल सेम ही रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का हार्ड आ गया, टफ आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन का भी कोई खास फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिन टॉपिक से पहले शिफ्ट में सवाल पूछे गए उन्हीं टॉपिक से दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में, और लेवल वही रखा गया है। मैथ के अंदर भी कुछ सवाल आपके टफ थे, है ना, पहली शिफ्ट में भी, दूसरी शिफ्ट में भी, बाकी शिफ्ट में भी। तो यहां पर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपके 50% मार्क्स हैं या इससे अबो हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे जिनके 100+ आ रहे हैं, 105 है, 110 है, 120 भी आ रहे हैं, तो भाई वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है। लेकिन जिनके 75 या आपके 60-70 के बीच में भी जो मार्क्स बन रहे हैं ना, वो भी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कहता है, वो कहता है कि 40% तो आपके होने ही चाहिए, इससे कम वाले तो फेल है भाई, है ना, इससे कम वाले तो वो लेता ही नहीं है, फेल कर देता है। तो इससे अब ही होने चाहिए। अब वीडियो में आपको पता है कि वीडियो में जिनके 48 या 50 थे उनको पास कर दिया गया था, 48 SC ST, बाकी कैटेगरी जो है उनको 50 मार्क्स चाहिए थे। तो यहां पर 40% का मतलब 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 40% का मतलब 60 क्वेश्चन, ये तो आपके सही होने चाहिए। अब 40 से कितनी भी ज्यादा जा सकती है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन यानी 50%, तो 50% कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं। अब कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत छूट मिल जाएगा आप लोगों को, है ना, और मेल फीमेल के हिसाब से भी। तो ये आपका सब कुछ सिस्टम रहने वाला है। तो तैयारियों में जुट जाइए, जो भी सिलेबस है उसी को वापस से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाओ। एग्जाम देने से पता लग जाता है कि आपकी कमियां क्या हैं। जैसे आपने सीईटी दिया है तो आपको पता लग गया होगा कि मुझे मैथ में मेहनत करनी है, साइंस में करनी है, जीके में करनी है, या बाकी सब्जेक्ट में करनी है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लग रही है, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, उसको पहचानो, उसकी तैयारी करो और सफलताओं में जुट जाइए, ठीक है ना। धन्यवाद।